on 10th morning, we responded with full might, which taught our enemy a lesson of their life. वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा 10 मई को भारतीय जाहिरियत का भरपूर ताकत से जवाब दिया, ऐसा सबक सिखाया जो वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ ही मुसल्लह अफवाज ने आला तरीन पेशा वराना महारत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। भारत के 6 तैयारे मार गिराए, जदीद तकनीक और टेक्नोलॉजी के जरिए रिवायती जंग जीती। ना एटमी जंग का खतरा पैदा हुआ ना कभी होगा। हमारा एटमी प्रोग्राम जाहिरियत के लिए नहीं, सिर्फ अपने दिफा के लिए है। सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई के अक्सरियत के अंदर ही आए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली पीटीआई के अंदर से ही आनी चाहिए। सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुख्तलिफ जमातों से मुशावरत हो रही है। सेनेट से मुताल्लिक क्या एडजस्टमेंट होती है अभी तबसरा नहीं कर सकता। सियासतदान जेल जाते हैं लेकिन तहरीकें रिहाई के लिए नहीं, अजीम मकासद के लिए होती हैं। असेंबलियां बिकी हुई हैं, ऐसे में हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकता। पंजाब असेंबली के मुअत्तल अरकान के लिए तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद से लाहौर तक मार्च। वजीर आला अली अमीन गन्नापुर ने कहा एहतजाज गैर आईनी और गैर जमहूरी इकदामात के खिलाफ पुरअमन रद्द अमल है। हमारा मकसद इंतशार नहीं, जमहूरी अकदार का तहफ़्फ़ुज़ है। गिरफ्तारियां हमारी तहरीक का रास्ता नहीं रोक सकती। हुकूमत घबराहट का शिकार हो चुकी है। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। मुश्तइल हुजूम को कंट्रोल करके हालात को खराब होने से बचाया जाएगा। पंजाब में मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए राइट मैनेजमेंट पुलिस फोर्स कायम। इब्तदाई तौर पर 5000 एहलकारों पर मुश्तमिल फोर्स को हुजूम कंट्रोल करने के खुसूसी आलात और हिफाजती साजो सामान मुहैया कर दिया गया। £190 मिलियन केस में साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर मरकजी किरदार। तहकीकाती इदारों के मुताबिक शहजाद अकबर पर गैर कानूनी स्कीम का मास्टरमाइंड बनकर पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। शहजाद अकबर ने 6 नवंबर 2019 को राजदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए। बहरिया टाउन कराची के अकाउंट को रियासत पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर करके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम कर दिया गया और £190 मिलियन मुंतकिल किए गए। जजेस के खिलाफ 19 शिकायत मुत्तफिका तौर पर खारिज, 5 शिकायत मौखर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल्स 2025 का मुसव्विदा मंजूर। काउंसिल ने ज़ाब्ते अखलाक में तरामीम पर मजीद गौर की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 2023 में अक्सरियत का ख्याल था मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, मुझे यकीन था हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। IMF के साथ मामला तय पाए और हम डिफॉल्ट से बच गए। मौसर इकदामात से इक्तिसादी इशारे बेहतर हुए। शरह सूद 11% पर आ गई। पॉलिसी रेट में मजीद कमी से लोग बैंकों से पैसा निकाल कर सरमायाकारी करेंगे। FBR से बदउनवान अफसरान को निकाल दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। सलमान अकरम राजा बोले हमारा हक है, हम सड़कों पर निकल सकते हैं। हमारी ख्वाहिश है लोगों के साथ बैठें और गुफ्तगू करें। बानी PTI के बेटों का वापस आना उनका बुनियादी हक है, वो आएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा तहरीकों से बानी PTI को रिहा होना होता तो वो कब के हो चुके होते। तहरीक चलाएं मगर पुरअमन होनी चाहिए। डंडों वाला एहतजाज किसी सूरत कबूल नहीं। पुरअमन एहतजाज करेंगे तो बानी PTI के बेटों को वेलकम करेंगे। कानून हाथ में लेंगे तो गिरफ्तार होंगे। रहीम यार खान, मुल्तान, हारूनाबाद समेत जनूबी पंजाब में बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। रहीम यार खान में गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। अंडरपासेस में पानी खड़ा रहा। सादिकाबाद में सड़कों पर पानी जमा होने से आमदोरफ्त मुतासिर रही। रोजहान में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तुग़यानी के बाइस नहर टूट गई। पानी सड़क की तरफ बढ़ने लगा।
1 किलो चीनी 200 रुपए से भी महंगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में चीनी की कीमत ने डबल सेंचुरी कर ली। पेशावर में 10 रुपए इजाफे से चीनी की कीमत 200 रुपए हो गई। लाहौर में चीनी 200 से 210 रुपए में बिकने लगी। कोयटा में चीनी की कीमत 15 रुपए बढ़कर 195 रुपए किलो हो गई। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन के मौतबार अरकान के खिलाफ रेफरेंस। हुकूमत ने ऑपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकराती कमेटी बना दी। ऑपोजिशन को मुज़ाकराती कमेटी के नाम पर स्पीकर ऑफिस को जमा करवाने की हिदायत। ऑपोजिशन का मुख्तलिफ नामों पर गौर। ऑपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटियों का दूसरा सेशन कल होगा। पंजाब असेंबली के अरकान की मौतली जमहूरी रिवायात के मुनाफी है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने स्पीकर पंजाब असेंबली को खत लिख दिया। कहा, ऐसे इकदाम असेंबलियों के किरदार और वक़ार को मुतासिर करेंगे, पार्लियामान, जमहूरियत और आईनी बालादस्ती को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फवाद चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तहरीक के लिए संजीदा नहीं। पंजाब हुकूमत हौसला रखे। पीटीआई की मौजूदा क़यादत के होते हुए आपको घबराने की जरूरत नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, बानी पीटीआई का मुस्तकबिल सिर्फ अडियाला जेल है। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों का एजेंडा एक दूसरे से मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी की मफामत सिर्फ पाकिस्तान की बका के लिए है। अगले वजीर आजम सिर्फ बिलावल भुट्टो होंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, निहत्ते मुसाफिरों का शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल किसी इंसानी हक की जंग है। किस इंसानी हक की जंग है? मासूमों का कत्ल फितनाल हिंदुस्तान के मकरू अजाइम की अक्कास है। रियासत मुखालिफ अनासिर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन के वफ्द की सरफराज बुगटी से मुलाकात। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में पंजाब के लोगों को शहीद किया। शनाख्ती कार्ड देखकर लोगों को गोलियां मारी गईं। ऐसे वाकयात बढ़ रहे हैं। रियासत को ठोस इकदाम करना होंगे। इंसानी हुकूक के दावेदार बलूचिस्तान में पंजाब के शहरियों पर जुल्म के खिलाफ क्यों खामोश हैं? कराची के तारीखी फेयर हॉल में चोरी की वारदात। चोर डायरेक्टर जनरल पार्क्स के दफ्तर से नायाब नवादरात और कीमती सामान ले उड़े। दूसरी जंग अजीम की नायाब शील्ड्स, स्पीकर, कॉपर वायर समेत दीगर सामान शामिल। वाकये का मुकदमा दर्ज। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात बहाल करने का फैसला। वजीर तालीम पंजाब ने कहा, 8वीं जमात के इम्तिहानात पेक्टा का 5वीं से 7वीं तक असेसमेंट टेस्ट के लिए शफाफ निजाम लागू किया जाए। मैट्रिक तक की 9वीं और 11वीं की किताब को वीडियो फॉर्मेट में भी ढालने पर गौर। 30 रोज में लाहे अमल बनाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, फाटा इंजमाम गलत फैसला था। तमाम जमातों को तस्लीम करना चाहिए। कल कबाइल का ग्रैंड जेगरा दोबारा बैठेगा, इनसे मुशावरत करेंगे। फाटा से मुताल्लिक कबाइली मशरान की मुशावरत नागुज़ीर है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, कोई कह रहा है कि फाटा इंजमाम वापस हो रहा है और कोई कुछ कहता है। जम अजला के हवाले से बनी कमेटी को सिर्फ जरगे का टास्क मिला है। कबाइली इलाकों के जम के हवाले से कोई बात नहीं हुई। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के खिलाफ है। तरमीम को मुकम्मल किया जाए। आबादी के साथ सूबों की तादाद बढ़नी चाहिए। सूबे बनाने का हक कौमी असम्बली को होना चाहिए। इसके लिए तरमीम लाएंगे। 15 सरकारी इदारों का खसारा 59 खरब से जायद। शशमाही रिपोर्ट के मुताबिक 6 माह में मजमूई खसारा 3 खरब 45 अरब रुपए बढ़ा। वाजिबुल अदा पेंशन 17 खरब रुपए। 6 माह के दौरान बिजली की तकसीम कार कंपनियों की माली कारकर्दगी काबिले तशवीश रही।